कर्नाटक सियासी नाटक का क्लाइमैक्स आ गया है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बदलने का फाइनल फैसला ले लिया है। बड़ी खबर है कि कल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कल सिद्धरामैया राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। कल सिद्धरामैया कैबिनेट के साथ आखिरी बैठक भी करेंगे। सिद्धरामैया की जगह कांग्रेस डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया सीएम बनाएगी। डीके शिवकुमार 30 मई को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। डीके अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और कल वो सीधे सिद्धरामैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। सिद्धरामैया दिल्ली पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ कई मंत्री और विधायक भी आए थे। सिद्धरामैया ये चाहते थे कि सिर्फ कैबिनेट रीशफल पर बात हो, सीएम बदलने पर बात ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को क्लियर कट फैसला सुना दिया है। कल कई घंटे की बैठक चली और उस बैठक के बाद अब ये नतीजा निकलकर सामने आया है कि कर्नाटक का सीएम बदला जाएगा। कर्नाटक में डीके शिवकुमार सरकार के लिए कांग्रेस ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक में तीन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसमें एक दलित, एक महिला और एक ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दलित कोटे से जी परमेश्वर और प्रियांक खड़गे का नाम सामने आ रहा है। वहीं ओबीसी कोटे से सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया और एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे के नाम को लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। वहीं अल्पसंख्यक कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर खान के नाम पर मंथन हो रहा है। हालांकि 3 में से एक डिप्टी सीएम महिला भी होंगी। तो कर्नाटक में डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे और इसके साथ साथ 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कांग्रेस ने फिलहाल प्लान किया है। हालांकि आज जब सिद्धरामैया से इस्तीफे पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधी। सिद्धरामैया ने कहा कि वो इस पर कल बात करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धरामैया को राज्यसभा भेजना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या सिद्धरामैया बगावत करेंगे या राहुल गांधी की बात चुपचाप मान लेंगे और इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर सुरजेवाला पिछले कई महीनों से सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार गुट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा तेज हो गई है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सत्ता परिवर्तन हो भी जाए तो पार्टी टूटे नहीं और सरकार स्थिर बनी रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरजेवाला राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट की नई लिस्ट तैयार करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। सुरजेवाला को ये टास्क मिला है कि वो जाति समीकरण और किसको बनाने से फायदा या नुकसान होगा पार्टी को ये बताएंगे। इसे बारीकी से देखेंगे और हर नाम के साथ ये सभी चीजों की एक लिस्ट दोबारा बनाकर दिल्ली में आला कमान को बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस खबर पर हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा सिद्धरामैया को किसके लिए मनाना कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दे और डीके शिवकुमार के लिए वो कुर्सी को खाली कर दे। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई? क्या सीधे सीधे क्लियर कट फैसला सुनाया गया या फिर पूरी तरीके से मंथन हुआ? और इस वक्त सिद्धरामैया जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लग रहा है, बगावत करेंगे या चुपचाप राहुल गांधी के फैसले को मान लेंगे? देखिए गोनिका, सिद्धरामैया का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का स्टैंड, तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कहेंगे, जो हाईकमान कहेंगे, उसको वो मानेंगे। तो कोई बगावती सुर अभी तक उन्होंने अख्तियार नहीं किए हैं और वो लगातार इस स्टैंड पर कायम है कि राहुल गांधी जो उन्हें कहेंगे वो करेंगे। और इनफैक्ट कल की मीटिंग्स में भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो फैसला करेंगे वो उसको पूरी तरह से मानेंगे। तो बगावत की तो कोई बात नहीं दिखती है। हालांकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, डीके शिवकुमार आसानी से अगले मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर के जरूर कई बार लोग जो है सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया डीके शिवकुमार को लेकर के जो है बहुत सहज नहीं थे वो। ऐसा भी इस तरह के कयास लगते हैं। लेकिन अब जो मोटा मोटी खबर है कि डीके शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री जो है वो होंगे। शनिवार को ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो उनकी हो जानी चाहिए सूत्रों के मुताबिक। कल सिद्धरामैया साहब का इस्तीफा जो है वो हो जाना चाहिए। जैसा आपने भी बताया, 3 या 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान ले सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण को कांग्रेस पार्टी जो है वो ध्यान में रखना चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है सिद्धरामैया को हटाने का, वो जातीय समीकरणों को बिगाड़ने का ही वहां पर बताया जा रहा है। अहिंदा पॉलिटिक्स जिस तरीके से सिद्धरामैया करते हैं, ओबीसी कोरबा कम्युनिटी जिसका 8% से ज्यादा का वोट है, उससे वो आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये तमाम चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करना चाहती है अपने डेप्यूटी सीएम के चेहरे में।
इसलिए एक डिप्टी सीएम बताया जा रहा है लिंगायत कम्युनिटी से होगा, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। इस तरह का जो पूरा एक डिप्टी सीएम जो है दलित कम्युनिटी से और एक डिप्टी सीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से होगा। इसमें एक जो है वो महिला जो है वो हो सकती महिला भी जो है वो जस्ट अकोमोडेट करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी समझती है कि ओबीसी और कोरबाज जो है उसमें मैसेजिंग सिद्धरमैया के जाने से बहुत खराब होगी। इस लिहाजा कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को यतेंद्र को डिप्टी सीएम बना करके वहां पर उस रिस्क को निगेट करना चाहती है या उस रिस्क को कम करना चाहती है। दूसरा, सिद्धरमैया को केंद्र की राजनीति में लाकर खासतौर से इस तरह की चर्चा है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जा सकता है। अभी खरगे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन उनके पास 2 पद हैं। वो देश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन राज्यसभा में। तो जो एक ऑफर उनको दिया गया है सिद्धरमैया को कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो कमान है वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की संभालें। हालांकि अभी तक जो सूत्र बता हैं कि इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो सिद्धरमैया ने 2 टूक कह दिया था कि दिल्ली आने का उनका कोई एम्बिशन नहीं है और वो देश की राजनीति की बजाय राज्य की राजनीति को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि उनको सिद्धरमैया को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट देना ही होगा ताकि मैसेजिंग जो है वो सटीक तरीके से ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस पार्टी एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर चेहरे को डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से या अनसेरेमोनियस तरीके से नहीं हटा सकती है। लिहाजा पूरी कोशिश चल रही है कि सिद्धरमैया मान जाएं, दिल्ली की राजनीति में आ जाएं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है जो उनको ऑफर किया गया है वो संभाल लें। हालांकि सिद्धरमैया ने हमें जो सूत्रों ने बताया, उन्होंने पार्टी हाईकमान ने उन पर भी एक ये बात कल छोड़ी थी कि आप भी सोच लीजिए, हमारा ये ऑफर है आपके लिए, आपके पास कोई और अपने लिए विकल्प है तो आप उससे भी हमें अवगत कराएं। तो अभी इसको लेकर के सिद्धरमैया की तरफ से कोई कन्वे पार्टी को कुछ किया गया है, इसको लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है विजयलक्ष्मी, क्योंकि कई ऑप्शंस ओपन रखे गए हैं सिद्धरमैया के सामने कि अगर वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते हैं राज्यसभा में, सारे ऑप्शंस उनके लिए खुले रखे गए हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी, लेकिन जैसे आप बता रही है कि 4 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब तक जो फॉर्मूला सामने आ रहा था कि 3 हो सकते हैं, जो इससे पहले येदियुरप्पा की सरकार में भी थे, लेकिन जो 2 साल के लिए रहे थे। अब अगर 4 डिप्टी सीएम बनते हैं तो ये फॉर्मूला नया देखने को मिलेगा। सारे जातियों को साधते हुए कांग्रेस एक तरीके से 4 डिप्टी सीएम अगर वहां बना देगी, और इसके साथ साथ सिद्धरमैया अगर नहीं मानते हैं राज्यसभा जाने के लिए, तो और क्या ऑप्शंस उनके लिए कांग्रेस खोल के रखेगी? क्योंकि अब सीएम का पद तो उनसे लिया ही जाने वाला है, जो एक तरीके से फैसला उनको सुना दिया गया है। तो बड़ा चैलेंज है सिद्धरमैया को कन्विंस करना, और उनको कन्विंस कौन करने में कामयाब होगा? देखिए, उनको कन्विंस जो है वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। राहुल गांधी को वो बहुत मानते हैं। सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री बने थे, जब सरकार कांग्रेस की आई थी, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो राहुल गांधी की थी। हालांकि अभी अगर डीके शिव कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की रहेगी। लेकिन सिद्धरमैया राहुल गांधी की बात नहीं टालेंगे। हालांकि ऑफर जो उनको राज्यसभा का दिया गया है उसको लेकर के अभी उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी या उनके फैक्शन की तरफ से कोई बात नहीं आई है, लेकिन उनके बेटे को कैबिनेट में एडजस्ट करके डेप्यूटी सीएम देकर के कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि वो डायनेमिक। लेकिन अब ये देखना होगा, बिल्कुल ये देखना होगा कि राहुल गांधी उनको कन्विंस कर पाएंगे नहीं। विजयलक्ष्मी आप बने रहे हमारे साथ। वहीं सिद्धरमैया के करीबी आरबी देशपांडे का एक बड़ा बयान सामने आया। सिद्धरमैया कल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, देशपांडे ने कहा है, और सिद्धरमैया आला कमान का फैसला मानेंगे। तो जिस पर अटकलें बार बार लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा कल दे सकते हैं, अब सिद्धरमैया के करीबी का ये बयान सामने आया। आरबी देशपांडे जो ये कह रहे हैं कि सिद्धरमैया कल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और आला कमान का फैसला वो मानेंगे। नहीं, मौजूदा घटनाक्रम पर आप बड़े सीनियर लीडर हैं देशपांडे साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम? देखो, ऐसी है, देखो मैं अभी सीएम से मिलके आ रहा हूँ। सीएम साहब दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस आए, उन्होंने बोला जो हाईकमांड बोलेगा वैसा मैं करूंगा। अभी हाईकमांड से जो भी आदेश उनको आता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि बहुत ज्यादा मनमुटाव है, अंदरूनी कलह, लेकिन अब आपको लगता है कि एक स्थिति में पहुंच गई है पार्टी और सरकार यहाँ पर कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, सरकार तो ठीक ही है, ठीक ही चलेगा। और जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो गए वो हाईकमांड पर डिपेंड है ना। वो क्या डिसीजन लेंगे
वैसे ही वो सीएम साहब भी वैसे ही कदम डालेंगे। आप वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता हैं सर, तो आपको लगता है कि इस वक्त पर जो खबरें चल रही है कि स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है सीएम साहब को, ये पॉलिटिकली ठीक है? 28 के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा माना जाए? देखो, सीएम बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन हाईकमांड क्या डिसाइड कर रहा है वो मेरे को मालूम नहीं। हाईकमांड सीएम ने बताया, जो हाईकमांड डिसाइड करेगा मैं मानूंगा, इतना ही मेरे को मालूम है। आप भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में तो कल शामिल हो रहे होंगे, सीएम ने बुलाया? नहीं, मैं नहीं शामिल हूँ, मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। 28 की तैयारी है, इसको हम मान के चलें सर? जो रीजिग हो रहा है 2028 के चुनाव के लिए पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है, इन सब डेवलपमेंट को देखें तो ऐसा लगता है? नो, पार्टी कभी भी तैयार है, 24 घंटे तैयार है, उसमें कुछ सवाल नहीं है। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए सर, अगर ऐसी कोई बात? मैं क्यों बोलने वाला हूँ बदलो करके? मेरा क्या अधिकार है? मेरे को क्या अधिकार भी नहीं बोलने का? बदलो कर बोलना नहीं है, इसको करो बोलने का भी अधिकार नहीं है। जो हाईकमांड हमारा करेगा वो हम मानेंगे। और टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी राघवन, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक का फैसला दिल्ली में तो हो गया, लेकिन वो फैसला क्या वहां पर मान्य हो रहा है? आरबी देशपांडे तो ये कह रहे हैं कि जो आलाकमान कह रहा है वही सिद्धरामैया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धरामैया के खेमे में कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी में टूट भी ना हो ये भी मेक श्योर किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव भी है। जी देखिए, अब आज सुबह से अगर हम घटनाक्रम की बात कर लें तो जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां सीएम का घर है, यहां पर कम से कम 40 से ज्यादा विधायक और वरिष्ठ मंत्री जो हैं उन्होंने अभी तक सिद्धरामैया से मुलाकात की है। जो सूचना हमें मिली अंदर से, एक ये बताया गया, जितने भी लॉयलिस्ट एमएलए हैं उनका ये कहना है कि सिद्धरामैया को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन्हें ये सख्त रुख अपनाना चाहिए। और यहां तक कहा गया कि कुछ विधायकों ने यहां तक सजेस्ट किया कि हम लोग सब एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाते हैं और जब विधायक दल की बैठक होगी तो पुरजोर तरीके से इस बात को रखा जाएगा कि हमारे नेता सिद्धरामैया हैं। लेकिन सिद्धरामैया ने इन सब में असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी को कुछ भी नहीं करना है, हाईकमान ने मुझे बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मैं ये मान रहा हूं कि मुझे हाईकमान की बात को, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कल जब मैं ब्रेकफास्ट मीटिंग करूंगा सब बड़े नेताओं के साथ में, उस वक्त मैं अपनी राय रखूंगा। अभी वो लगातार चुप हैं, चाहे वो आरबी देशपांडे हो, चाहे वो एचके पाटिल हो। एचके पाटिल ने भी हमें ये बताया कि सीएम जो है वो चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, हम उनके बारे में कंसर्न है और हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि जो भी लॉयलिस्ट एमएलए और मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सिद्धरामैया जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन सिद्धरामैया का जहां तक मूड है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, हमने सुबह देखा जब वो पंडित नेहरू के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें स्टेप डाउन करना है। और हमें ये भी सूचना मिल रही है कि राजभवन से अपॉइंटमेंट के लिए भी यहां से सीएम कार्यालय से कॉल चला गया है। सुबह 10:30 बजे वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। राघवन, लगभग जब से ये सरकार बनी है तब से यही कहा जा रहा था कि शायद 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। उस वक्त भी डीके शिव कुमार इस बात पर अड़ गए थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आलाकमान की बात मान ली थी, सिद्धरामैया को सीएम बना दिया गया था। अब क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया है, ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं उस पर असर हो सकता है। और सिद्धरामैया जो अब तक चुप हैं, अगर उनके विधायक इस तरीके से बार बार उन पर प्रेशर डालते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आलाकमान के फैसले के खिलाफ भी वो जा सकते हैं? कहीं ना कहीं विरोध के स्वर पार्टी के अंदर सुनाई दे सकते हैं, या फिर सिद्धरामैया मैनेज कर ले? देखिए, अभी तक जो अपडेट्स या फिर जो इनसाइड स्टोरीज हमें पता चल रही हैं सीएम के घर के अंदर से, इसमें तो बहुत साफ साफ संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सिद्धरामैया ने ये तय कर लिया है कि अब इसमें कुछ और ज्यादा करने लायक उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वो यहां से करके गए थे। जब एक जानकारी दे दे, बिल्कुल राघव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी दे दे। सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धरामैया, कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक की पॉलिटिक्स को लेकर। सिद्धरामैया जो कल डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली में कल जो आलाकमान के साथ उनकी बैठक हुई उसमें उन्हें कहा गया कि वो स्टेप डाउन कर दे, सीएम की कुर्सी छोड़ दे। और अब सिद्धरामैया कल सुबह 10:30 बजे इस्तीफा देंगे। राघवन, जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले उन्होंने सारे जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सारे मंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज डीके शिव कुमार को लौटना था दिल्ली से, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोग्राम बदल दिया और वो कल सीधे 8:30 बजे इसी जगह पर कावेरी जहां पर मौजूद हैं वो सीधे यहीं पहुंचेंगे और ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वहां पर हमें ये बताया गया है कि वो इस अपने जो फैसला किया है सिद्धरामैया ने पद से हटने का, सीएम पद को छोड़ने का, उसकी वो चर्चा
चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें एक बात और है गौनिका की ये अभी तक तय नहीं किया है सिद्धरामैया ने कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेना है या नहीं। जो प्रस्ताव दिया गया है हाईकमान की तरफ से उसमें ये कहा गया कि वो राज्यसभा चाहे, और जो प्रस्ताव है ये है, प्रपोजल ये है कि उन्हें एलओपी भी बना जाएगा राज्यसभा में, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लगातार उस पर मंथन किया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल लेंगे या नहीं। किसी भी हालत में वो ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद अपने सारे मंत्रियों के साथ एक बार धन्यवाद उन्हें करते हुए, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजभवन जाएंगे जो करीब यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वहां पर लोक भवन में अपना इस्तीफा देने के बाद आकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पूरी विस्तार से अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे और क्या उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल रहने वाला है ये बताएंगे। ये जरूरी है, उनका यहां से दिल्ली की तरफ चला जाना यहां की सरकार के लिए, पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो यहां रहेंगे तो फिर पावर सेंटर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। उसमें पार्टी को भी और डीके शिव कुमार को भी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके ना चाहने के बावजूद भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये लगातार उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो ऑफर को स्वीकार करें और यहां से राज्यसभा की तरफ चले जाएं, जैसा हमने बिहार में होते हुए देखा था। राघवन, अगर आप बता पाए कि इनसाइड स्टोरी क्या रही? डीके शिव कुमार की जिद मानी गई, सिद्धरामैया को इसीलिए स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया, या फिर आगे के चुनाव को देखकर ये किया गया? क्योंकि एक ओबीसी चेहरे को हटाकर उसके बाद डीके शिव कुमार को एज सीएम नियुक्त करना, 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फिलहाल लाया जा रहा है। इनसाइड स्टोरी क्या रही? क्यों सिद्धरामैया को हटाया गया? जी देखिए, 23 में ये बहुत क्लियरली इन दोनों के बीच में एक पावर शेयरिंग फार्मूला का पैक्ट हुआ था। हालांकि वो वर्बल था, कुछ भी वहां रिटर्न नहीं था लेकिन उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि जब ये बातचीत चल रही थी तब सोनिया गांधी हिमाचल में शिमला में हॉलीडे पर थी, और उस वक्त ये बताया गया हमें कि प्रियंका गांधी के फोन पर स्काइप कॉल कर डीके शिव कुमार ने यह कहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि अभी मैं सीएम नहीं बनूंगा, मुझे 2.5 साल इंतजार करना होगा। उस वक्त सोनिया गांधी ने उन्हें ये वादा किया था कि आप सही समय पर आपको इस बात का इनाम मिलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत थी। 2023 के चुनाव का अगर हम देख लें तो जो भी स्ट्रैटेजी की गई थी, जो भी तरह से जिस तरह से पे सीएम का कैंपेन चलाया गया था, जो करप्शन की बातों को आगे किया था, उसमें डीके शिव कुमार का एक बहुत बड़ा, और यही वजह है कि लॉयल्टी का इनाम दिया गया। जो मेहनत डीके शिव कुमार की तरफ से की गई थी उस वक्त चुनाव में, उसका इनाम अब उन्हें मिला है 3 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।